जय महाकाली भक्तों, जय माँ शमशान वासिनी आदेश। भक्तों, ये जो साधना देने जा रहा हूँ मैं, ये एक साधना आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और इस साधना में आपको सिद्धि भी प्राप्त होगी। ये मंत्र जो बताने जा रहा हूँ, ये गुरुमुखी मंत्र है। ये किसी यूट्यूब चैनल या गूगल में नहीं मिल सकता आपको। ये गुरु के मार्गदर्शन में ही ऐसे मंत्र मिलते हैं। और ये साधना की विधि बताऊँ आपको, इससे पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। ये साधना भक्तों आपने पूरे विधि विधान के साथ करनी है। इस साधना में अनुभव होंगे आपको डरना नहीं है। अपने मंत्रों पर ध्यान देना है आपने। एकाग्रता आपको बनी रहनी चाहिए। कोई भी अनुभव होता है आपको तो, क्योंकि ये गुरुमुखी मंत्र, इसमें अनुभव जरूर होंगे आपको। ये साधना में आपने काला आसन, काला सर पर कपड़ा और जिस पटड़े पर माँ काली की तस्वीर रखनी है आपने, उस पर भी आपने काला कपड़ा बिछा देना है। सरसों के तेल का दीपक जलाना है। इसमें रुद्राक्ष माला बिना संस्कारित की हुई होनी नहीं चाहिए भक्तों। संस्कारित की हुई रुद्राक्ष माला के साथ इस मंत्र का जाप करना है, ये याद रखें। और अगर आपको यंत्र मिलता है महाकाली का प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ, तो सबसे उत्तम हो जाएगा। एक श्रृंगार का पैकेट माँ काली को अर्पित करना है आपने। कुमकुम अक्षत आपने लाल कर देने हैं कुमकुम से। एक डेरी आपने अक्षत की बना देनी है, उसके ऊपर आपने सरसों के तेल का दीपक रखना है। और इस साधना में आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, पूर्व दिशा की तरफ नहीं। और भोग में आपने दूध की मिठाई रखनी है। गुड़हल के फूल अर्पित करने हैं महाकाली को। और ये साधना सिर्फ रात के टाइम करनी, दिन के टाइम नहीं करनी। सूर्यास्त के बाद आपने शुरू करनी है और समय आपका होना चाहिए एक ही। ये नहीं है कि आज आप 8 बजे बैठ गए, परसों 10 बजे बैठ गए, कल 9 बजे बैठ गए। ऐसा नहीं करना। सिर्फ 10-15 मिनट का हेर फेर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अपने कुल देवता, अपने पितरों का आशीर्वाद लेकर, और भक्तों 2 लड्डू आपने निकालने हैं कुल देवता के नाम के, और 2 लड्डू निकालने हैं अपने स्थान देवता के नाम पे। अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो इस मंत्र के जरिए कृपा तो आपको महाकाली की मिलेगी ही, सिद्धि भी प्राप्त होगी इस मंत्र की। और 2 लड्डू आपने निकालने हैं मेरे नाम के। इस साधना में किसी का मंत्र लेते हैं आप, जब भी आप कोई साधना करते हैं जिसका वो मंत्र होता है, उसकी दीक्षा लेनी पड़ती है। लेकिन अगर दीक्षा नहीं ले सकते तो आप 2 लड्डू उसके नाम के निकाल दिया करें, नहीं तो वो मंत्र काम नहीं करता। ये मार्ग ऐसा है कि गुरु के बिना इस मार्ग में कुछ प्राप्ति नहीं होती, संपूर्ण फल नहीं मिलता गुरु के बिना। हर काम में बिना गुरु के चल जाता है, लेकिन इस मार्ग में बिना गुरु के चलना बहुत मुश्किल है। इसलिए जिसका भी मंत्र हो उसके नाम का कुछ ना कुछ आप भोग निकालें जरूर। सिर्फ आपने एक ही दिन ये काम करना, रोज़ रोज़ करने। और जिसका वो मंत्र होता है उसके नाम के जो 2 लड्डू होते हैं, वो किसी कुत्ते को डालने होते हैं। वो किसी कुत्ते को डाल दें आप। और अपने गुरु मंत्र की माला पहले गुरु आपने भगवान शिव को बनाया हुआ, बिना गुरु के ये साधना नहीं करनी भक्तों। गुरु आपने किसी ना किसी को बना लेना है जरूर। और ये नहीं आपने किसी को मुंह उठाकर कह दिया कि आप मेरे गुरु हैं, वो गुरु बन जाएंगे। भगवान शिव को गुरु कैसे बनाया जाता है, इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है। ये नहीं है कि आपने कह दिया आपने भगवान शिव मेरे गुरु हैं तो वो गुरु बन जाएंगे आपको। ऐसा होना चाहिए कि वो भी आपको अपना शिष्य स्वीकार करें। ऐसा तो मुझे भी कई कहते हैं कि मेरे गुरु बन जाओ, उनके कहने से मैं बन थोड़ा जाता हूँ। ऐसा होना चाहिए कि वो आपको शिष्य स्वीकार करें। और शिष्य किस तरीके से स्वीकार करेंगे उसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और पहले आपने भगवान शिव की एक माला करनी है गुरु मंत्र के जरिए रूप में, फिर आपने गणेश माला, फिर आपने करनी है भगवान शिव की एक माला भगवान रूप में। उसके बाद इस मंत्र की आपने 108 माला करनी है। ओम क्रीम क्रीम महाकालिकाय फट। इस मंत्र की 108 माला भक्तों आपने 21 दिन कर ली तो आपकी ओरा पावर इतनी मजबूत हो जाएगी कि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके पास खड़ी नहीं हो सकती। फिर जहाँ मर्जी आप शमशान में सो जाएंगे,
कोई टेंशन नहीं होगी आपको। वो आपको जो डर है भूत प्रेत का वो भी आपके अंदर से निकल जाएगा। आपको एहसास होगा कि महाकाली आपके साथ है और आपको किसी से डर नहीं लगेगा फिर। और ये साधना में ब्रह्मचर्य का पालन, अंडा मीट शराब आपने नहीं खाना, और जब तक आपकी साधना चले आपने ज़मीन पर ही सोना है और बहुत ही कम बोलना है। अगर भोजन आप एक समय कर सकते हैं तो सबसे उत्तम रहेगा आपके लिए। और किसी भी लड़की की तरफ आपने गलत निगाह से नहीं देखना, ये याद रखें। देवियों के साधना में ये सब नहीं चलता, ये याद रखें। नहीं तो उल्टा वो नाराज़ हो जाएगी आपके, अगर साधना के बीच आप ऐसे काम करेंगे, लड़कियों की तरफ गलत निगाह से देखेंगे। और कुछ ही पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जय महाकाली, जय माँ